मध्य प्रदेश में राम मंदिर निर्माण के चंदे की रैलियों में मुस्लिम आबादियों और मस्जिदों पर हो रहे हमले, वहीं पहला हमला मुसलमानों द्वारा किए जाने का हिंदुत्ववादी संगठनों का आरोप। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मालवा प्रांत में 4 जिले ऐसे हैं जहां पर फिलहाल बेहद तनावपूर्ण वातावरण है, माहौल है। इंदौर, मंदसौर, उज्जैन, धार, इन 4 जिलों में पिछले 26 दिसंबर से माहौल बेहद बिगड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में भारत कैसा होगा और भारत में मुसलमानों की स्थिति क्या होगी, शायद ये दर्शाने के लिए मध्य प्रदेश की ये तमाम घटनाएं फिलहाल काफी है। बता दें आपको, सबसे पहले 26 दिसंबर को उज्जैन में टावर एरिया से राम मंदिर निर्माण के चंदे की रैली विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन संगठनों द्वारा निकाली। जैसी ये रैली उज्जैन के बेगम बाग इलाके में आई तो वहां पर बेगम बाग इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, तो यहां पर नारेबाजी को लेकर दोनों तरफ से तनाव पैदा हुआ। उसके बाद हिंदुत्ववादी संगठनों का और रैली के आयोजनकर्ताओं का, रैली में शामिल होने वाले लोगों का आरोप है कि कुछ मुस्लिम मकानों के छज्जों से और खिड़कियों से उन पर पथराव किया जाने लगा। शुक्रवार 26 दिसंबर को यह घटना हुई, वो वीडियोस भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद शनिवार को यहां पर जिन मकानों से पथराव किया गया है वो मुसलमानों के मकान हैं, उनकी निशानदेही कर फौरन प्रशासन ने, यानी वहां की मनपा जिसे नगर निगम कहा जाता है, पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी, इन तमाम महकमों ने मिल करके उस घर को जमींदोज भी कर दिया। इसके बाद फिर मामला सामने आया इंदौर के चंदनखेड़ी का, मंदसौर के दोराना का। यहां पर आप देख सकते हैं कि चंदा निकालने की ये जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की रैलियां हैं मुस्लिम इलाकों में पहुंची हुई है। मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, जबकि उस वक्त मस्जिद में बाकायदा नमाज चल रही है। उज्जैन के मामले में शहर काजी खलीकुर रहमान ने पुलिस पर पक्षपाती कार्रवाई का आरोप लगाया है। वहीं मंदसौर, इंदौर और धार में भी ये घटनाएं हुई। किस तरीके से हुई, तमाम वीडियोस, उज्जैन से लेकर के इंदौर तक के वीडियोस हम आपको बता रहे हैं। उज्जैन में बेगम बाग, मंदसौर में दोराना और इंदौर में चंदनखेड़ी, ये 3 इलाके हैं। अब यहां पर पुलिस ने धारा 144 भी लगा दी, यानी कर्फ्यू लगा दिया है, जबकि एक मामले में 24 लोगों पे कार्रवाई की गई है। उज्जैन के मामले में सबसे ज्यादा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का जो आरोप लग रहा है, कांग्रेस द्वारा भी लगाया जा रहा है और शहर काजी खलीकुर रहमान ने भी लगाया है। यहां पर 4 लोगों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है। चारों मुस्लिम हैं, वसीम असलम, शादाब अकरम, अल्टो असलम और अयाज मोहम्मद। ये 4 वो लोग हैं जिन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं 2 महिलाओं समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास, दंगा करना, गलत बयानी करना और खुद होकर के किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाना, बॉडी ऑफेंस करना, ऐसे अपराध इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। मंदसौर में, दोराना में, इंदौर के चंदनखेड़ी में किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के इन कथित राष्ट्रवादी लोगों ने उत्पात मचाया, आतंक फैलाने की कोशिश की। अब सवाल यह उठता है कि इनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, ये अक्सर इस्तेमाल होता है केंद्र सरकार द्वारा, एनआईए द्वारा, एटीएस द्वारा, पुलिस द्वारा भी। अब वो इन मामलों में क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? बाकायदा अल्पसंख्यक आबादी में पहुंच करके वहां पर तनाव निर्माण करना, धार्मिक स्थलों के बाहर खड़े रह करके इस तरह के नारे लगवाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये किस बात का द्योतक है? जैसे कि भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में एक दौर था और उसी दौर को सच्चाई से परे वाला वो दौर, मुस्लिम तुष्टीकरण का दौर जिसे कहा जाता है कि कांग्रेस ने अक्सर मुस्लिम तुष्टीकरण किया। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, हिंदू महासभा, हिंदू जन जागृति सभा, ये तमाम ऐसे जो हिंदुत्ववादी संगठन है, यह हमेशा अक्सर लगाते आए। लेकिन कागजों पर आप देखेंगे तो आपको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताएगी, आपको महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट बताएगी कि कितना मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ है।
वहीं मध्य प्रदेश की यह घटना है और पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है और जिस तरीके से खुलेआम जो है धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण करके झंडे निकालना, उसको तोड़ना, फेंकना और उसके बाद वहां से जो है नारेबाजी करना, ये घटनाएं बता रही है कि हिंदू तुष्टीकरण का केंद्र की भाजपा और मोदी सरकार का एक दायरा लगभग पूरा होने आ रहा है और वो मध्य प्रदेश उसकी झांकी है। अभी तो भाजपा और आरएसएस की पूरी पिक्चर बाकी है। तो इस तरीके से ये दौर हिंदू तुष्टीकरण का शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं खुद को पिछड़ा कहने वाला, बैकवर्ड क्लास कहने वाला, खुद को अल्पसंख्यक कहने वाला, ऐसा इस देश का अलग अलग वो वर्ग है जो खुद को हिंदू मानता है और वही अब केंद्र में मोदी सरकार बनाता भी है। तो इन्हें अब हर हाल में पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए, देश का माहौल कितना भी बिगड़ जाए, रोजगार कितना भी चला जाए, भले किसान एक महीने से ज्यादा दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा रहे, मगर सिर्फ चर्चा के अलावा, उनसे तो चर्चा भी की जा रही है, लेकिन सीए, एनपीआर, एनआरसी के मुद्दे पर आंदोलन करने वाले देशवासियों से केंद्र की मोदी सरकार चर्चा भी नहीं करना चाह रही थी। बहरहाल इनसे चर्चा तो हो रही है। तो किसानों के खिलाफ आने वाले बिल, उसके बाद निजीकरण का दौर, रेल का निजीकरण, हवाई अड्डों का निजीकरण, ये कितना भी कुछ भी हो जाए, आपकी रोटी छीन ली जाए, रोजगार छीन लिया जाए, मगर चाहिए अब हिंदुओं की सरकार। इस मत के प्रति, इस विचारधारा के प्रति इस देश का लगभग 60% वर्ग एक हो चुका है, जिसकी ये परिणति है या उसका रिजल्ट आप कह सकते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर है, मंदसौर है, धार है और उज्जैन है। देखिए किस तरीके से उज्जैन, मंदसौर और धार के अभी कोई विजुअल्स और वीडियो सामने नहीं आए। 3 जिलों के इन 3 अलग अलग गांवों में, उज्जैन के बेगम बाग में, मंदसौर के दोराना में, इंदौर के चंदन खेड़ी में, इन 3 जगहों पर किस तरीके से उत्पात मचा गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या यही आने वाले कल का भारत है? इस सवाल पर अब हम सबको मिलकर सोचना होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या हम इसको कायम रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? एक भारतीय होने के नाते यह भी हमें सोचना होगा। गाड़ी